तो देखो अभी अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 19 एंड पेज नंबर इसका 239। ओके, पेज नंबर इसका 239। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 ओके सॉल्व करेंगे। ये जो हम लोग का अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12 का जो सीरीज चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज के ऊपर एनसीईआरटी का, उस सीरीज का अभी 19 नंबर क्वेश्चन। देन उसके बाद कितना क्वेश्चन है आज के लिए 19 20 टू, और तो ज़्यादा नहीं है, और 3-4 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, आज के क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके, तो देन हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पर भी जाएंगे, वहाँ पर शुरू कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर दिस चैप्टर। ओके, और प्रैक्टिस तो कंटिन्यू होगा। ओके, तो देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। 3 रेशियो हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला। एक है डेट इक्विटी रेशियो, एक है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो क्वेश्चन पर क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ₹25,000, जनरल रिजर्व ₹45,000। देन उसके बाद बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000, डिबेंचर्स 75,000, ट्रेड पेएबल्स 40,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। ओके, ये था क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। तो जो क्वेश्चन मैं शुरू में बोला कि डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, सो कैसे हम लोग करते हैं, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट बाय इक्विटी। ओके, करो। नंबर 1, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट बाय इक्विटी। और डेट मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स। ओके, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स। ओके, शेयर होल्डर्स फंड्स। सो लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स में है सिर्फ एक ही चीज़, वो है क्या, डिवेंचर्स। वो क्या है, डिवेंचर्स। देन यहाँ पर क्या है, देन उसके बाद एक शेयर होल्डर्स फंड में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, देन उसके बाद क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर टेक्निकल इशू हुआ था, मैंने नहीं देखा, तो टेक्निकल इशू के अकॉर्डिंग मुझे पता नहीं चला, बट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने किया। ओके, तो देखो यहाँ पर फिर से तो नहीं जा पाऊँगा लाइव में, फिर अगेन यहाँ पर इसको नया शुरू करेंगे तो टाइम टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर ही देख लो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हुआ। इक्विटी जो हम लोगों का फॉर्मूला है वहाँ से देख लो। ओके, जो लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो है डिवेंचर। देन उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल है। ओके, देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एंड देन उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व। देन क्या है, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सब कुछ क्या होगा, इसको मिला के हम लोगों का आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। ओके, और नीचे क्या है, डिवेंचर्स तो लॉन्ग टर्म एंड ट्रेड पेबल्स नहीं आएगा, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो भी नहीं होगा शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर। ओके, इसको छोड़ देते। और लॉन्ग टर्म डेट्स में ट्रेड पेबल्स लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं है। तो ये दोनों ही क्या नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है, मतलब यहाँ पर आ गए क्या, शेयर होल्डर्स फंड्स, और लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब क्या है, डिवेंचर्स। ओके, अब डिवेंचर्स कितना है देखो 75,000, डिवेंचर्स कितना है 75,000। ओके, डिवेंचर्स कितना है भाई यहाँ पर 75,000। एंड देन उसके बाद क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ₹25,000, देन जनरल रिजर्व ₹45,000, एंड देन उसके बाद क्या आया, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। सो टोटल मिला के आया 1,75,000। ओके, टोटल मिला के आया कितना, 1,75,000। एंड देन उसके बाद ये जो इसको क्या कहते हैं,
डिवेंचर्स कितना है 75,000, तो इसको हम लोग 1,75,000 से 75,000 को डिवाइड करेंगे, मतलब जीरो को हटा दो, जीरो को हटा, तीनों जीरो हटा दो, हटा देने के बाद 75 को 175 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या 0.43:1। ओके 0.43:1, ठीक है। ये है इसका आंसर। तो जो ऑनलाइन है मस्ट भी वो लिख लो। ओके ये थोड़ा टेक्निकल इशू अराइज हुआ यहाँ पर, मस्ट भी इसको लिख लो तुम लोग। लिखो हाँ, सब लोग, सबको, सब लोग ये चीज़ लिख लो। ओके ठीक है, हो गया ना। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट बाई इक्विटी बाई इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स बाई शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू डिवेंचर्स बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट प्लस जनरल रिजर्व प्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन ये वाला। ओके देन आओ उसके बाद हम लोगों को क्या बोला, इसके बाद क्या बोला, देखो सेकंड नंबर क्या बोला, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ओके नंबर 2, 19 का नंबर 2, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो नंबर 2, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट्स और लोन्स, लॉन्ग टर्म डेट्स और लोन्स। ओके जो होगा उससे हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन पर देखो, क्वेश्चन पर टोटल एसेट्स क्या है नहीं कैलकुलेट यहाँ पर बोला, तो हम लोगों को पता है, एक चीज़ पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विटी प्लस कैपिटल। ओके मतलब सॉरी इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ये पता है हम लोगों को, ये इक्वेशन तो हम लोगों को पता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, उसी के यहाँ अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना होगा। ओके सो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, क्वेश्चन में डायरेक्ट तो एसेट्स नहीं बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जनरल रिजर्व, देन बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन डिवेंचर, स्टेट पेबल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब कुछ बोला। तो यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा क्या, टोटल एसेट्स कितना है वो देखना होगा। एंड लॉन्ग टर्म डेट्स एक ही है, वो क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स एक ही है, वो है डिवेंचर्स। ओके ओके ऐसे भी लिख सकते हैं, और अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले देख लेते। ओके लॉन्ग टर्म डेट्स एक ही है, वो क्या है, मतलब ऐसे करो, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है, डिवेंचर्स। अच्छा पहले, इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट किया था। ओके मतलब टोटल इक्विटी कैलकुलेट किया था। सो टोटल इक्विटी या टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स कितना था उस टाइम पर, टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स, नहीं तो बार बार ये लिखना होगा, वो जो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस शेयर एप्लीकेशन, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो नहीं लिख के शेयर होल्डर्स फंड्स लिख लेते, शेयर होल्डर्स फंड्स, फंड्स प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस, मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जनरल रिजर्व, ओके देन बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये चारों तो आएगा, ये चारों मिला के क्या हुआ, चारों मिला के टोटल एसेट्स हुआ। देखो इक्वेशन क्या कहते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, तो इक्विटी क्या आ गई, टोटल इक्विटी। ओके मतलब ये जो शेयर होल्डर्स फंड्स है, इसको मान लो ये जो शेयर होल्डर्स फंड्स है, यहाँ पर देख रहे हो ना, जो शेयर होल्डर्स फंड्स है, शेयर होल्डर्स फंड्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, टोटल इक्विटी, इसको टोटल इक्विटी कहेंगे, ये हम लोग का क्या है, इक्विटी। एंड देन प्लस, प्लस क्या सर, लाइबिलिटीज। अब आओ इस क्वेश्चन पर, लाइबिलिटीज क्या है, जैसे कि ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटीज है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी क्या है, लाइबिलिटीज है। तो प्लस लाइबिलिटीज क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड सॉरी ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्लियर। इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो तो आया क्या, इक्विटी,
इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब टोटल इक्विटी, ओके, टोटल इक्विटी प्लस ट्रेड पेबल्स मतलब लाइबिलिटीज प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसको टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स को इसको लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल इक्विटी भी लिख सकते हो, ओके, टोटल इक्विटी भी लिख सकते हो। क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ ना? ओके, टोटल इक्विटी क्लियर हुआ, मतलब ये क्या है हम लोग का भाई, टोटल इक्विटी है, ओके, तो टोटल इक्विटी प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इज इक्वल टू क्या होगा, एसेट्स, तो टोटल एसेट्स आ गए। तो शुरू करते थे, टोटल उस टाइम पर टोटल जो इक्विटी था, मतलब पिछले वाला में जो टोटल इक्विटी था वो कितना था, मतलब 75,000 प्लस 25,000, 75 प्लस 25 कितना होगा, 1,00,000 प्लस 45, 1,45,000 प्लस 30,000, 1,75,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1,75,000 प्लस प्लस क्या है भाई, ट्रेड पेबल्स 40,000, ना सॉरी, एक चीज़ नहीं मैंने नहीं लिखा, और लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पर, और एक चीज़ सॉरी, यहाँ पर ऊपर थोड़ा इसके अंदर और एक भी एक चीज़ आएगा, वो है क्या, डिवेंचर्स भी तो आएगा। डिवेंचर्स भी तो क्या है, इक्विटी है, मतलब ये आउट लाइबिलिटीज है, ठीक है ना। डिवेंचर्स क्या है, एक लाइबिलिटीज है, मतलब ये जो डिवेंचर्स हम लोगों ने बेचा, मतलब कंपनी ने बेचा, बेच के क्या किया, उन्होंने लॉन्ग टर्म डेट्स लिया, लॉन्ग टर्म डेट्स लिया, तो लॉन्ग टर्म जो डेट्स लिया मतलब एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, वो भी तो आ जाएगा इक्विटी के अंदर। इक्विटी दो तरह के होता है, एक होता है ओनर्स इक्विटी और एक होता है क्या, आउटसाइडर्स इक्विटी। तो यहाँ पर आ जाएगा सॉरी, प्लस डिवेंचर्स प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ओके, डिवेंचर्स तो 75,000 प्लस ट्रेड पेबल्स कितना 40,000 प्लस ट्रेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 10,000, और यहाँ पर कितना है, ये जस्ट एक ही है, लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है 75,000। सो टोटल मिला के कितना होगा, यहाँ पर तुम लोग नीचे करना, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ओके। सो देखो कितना होगा, और 1,70,000 प्लस 75,000, 1,70,000 मतलब 2,00,000, 2,50,000 प्लस 40,000, 2,90,000 प्लस 10,000, 3,00,000 कितना आएगा, 3,00,000, 3,00,000 डिवाइडेड बाय 75,000, तो कितने बार जाएगा, बोलो कितने बार जाएगा, 75 से 3,00,000 को कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स, 75 से 3,00,000 को कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स, 70,00,000 वन से 70,00,000, सॉरी 70,000, 71 से 70, 72 सर 150, 73 सर 225 एंड 74 सर 3, मतलब 30, तो कितना आ जाएगा, मतलब 300, मतलब क्या आएगा, 4:1, क्या होगा इसका आंसर, 4:1, ओके, लिख लो, एंड आंसर क्या है 4:1, ओके, आंसर क्या है 4:1, लिखो सब लोग। बारिश भी आ गई, बहुत बारिश हुआ है, आसाम में भी बहुत फ्लड हुआ, अभी त्रिपुरा में भी अगरतला साइड में भी क्या हो रहा है, बहुत फ्लड हुआ, ओके। तो देखो देन ये लिखा ना, लिख लो, ओके। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर, मतलब इसमें क्या बोला, प्रोप्राइटरी रेशियो, क्या बोला भाई, प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो तो और भी इजी है, ठीक है, जैसे इरेज करता हूँ पहले। प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स, ओके। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, क्या बोला भाई, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स
डायरेक्ट कर सकते ना, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ऑलरेडी वी नो दैट टोटल एसेट्स वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। टोटल एसेट्स कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 3 लाख, एंड टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स कितना था, 1,75,000, 1,75,000। ओके, मतलब 3 जीरो हटा दो, मतलब 175 को 300 से डिवाइड करना होगा। 175 डिवाइडेड बाय 300, 175 डिवाइडेड बाय 300, 0.58, 0.5833। तो हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, 0.58:1। ओके, आंसर क्या होगा इसका, 0.58:1। अच्छा, यहाँ पर मैंने शेयर होल्डर्स फंड्स को अगेन नहीं लिखा, इसको तुम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो। शेयर होल्डर्स फंड्स क्या होगा, जो हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट प्लस जनरल रिजर्व प्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, जो आएगा तो वो टोटल मिला के 75, 25, 45, 30, टोटल मिला के कितना आएगा, 1,75,000। एंड टोटल एसेट्स ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जो टोटल इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में टोटल इक्विटी आया 1,75,000 प्लस डिबेंचर्स प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टोटल मिला के आएगा कितना, 3 लाख। और उसी 3 लाख में से 3 लाख से हम लोगों ने क्या डिवाइड किया, 1,75,000 को डिवाइड किया। तो जो हम लोग का टोटल एसेट्स है, और टोटल एसेट्स के अंदर जो रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है, वो कितना है, 0.58:1 के अकॉर्डिंग है, 0.58:1 के अकॉर्डिंग है। ओके, सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 पर हम लोग मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वहाँ पर क्या बोला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो वहाँ पर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।